भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आदमी की पहचान खत्म हो गई है। एक जगह में गया, मैंने कहा कि क्यों भाई, फलाने सेठ को जानते हो? मुंबई में बोले ये कौन सेठ है, यहां तो सारी सेठ है। तो मैंने कहा फलाने सेठ को जानते हो? बोले नहीं जानते। बाजू वाला बोला कि महाराज इस नाम के तो बहुत सेठ होंगे। मेरे बाजू में एक खड़ा था, उसने कहा वो जिसके घर में 2 कुत्ते हैं, हाँ हाँ उनको जानते हैं। वाह रे, आदमी की पहचान कुत्तों से हो गई है, ध्यान रखना। आदमी की खुद की पहचान बची नहीं है। पहले लोग घर में आते थे तो लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। पहले हमारे घरों में लोग आते थे, स्वागतम लिखा रहता था। पहले आते थे, अब लिखा रहता है वेलकम। और अब जाकर के देखो तो लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे मैंने कहा कमाल है, रास्ते में मैंने देखा सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं, एक जगह लिखा कुत्तों से सावधान। मैंने कहा ये आदमी का घर है या कुत्तों का घर है, समझ ही नहीं आता है। ध्यान रखिए कैसी जिंदगी आदमी की बन गई है। कुत्तों से तुम्हारी पहचान हो गई, जानवर तुम्हारी पहचान बन गए। नहीं मेरे भाई, आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि अभिमान के कारण घर नहीं बिखरना चाहिए, अभिमान के कारण परिवार नहीं बिखरना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जिस पर सबको अभिमान होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा परिवार बनाओ कि हमारे परिवार पे सबको अभिमान होता हो। मेरे देश की धरती सोना उगले, रात में गाते हैं ना, चोरे आते हैं भैया व्रती में, बहुत सारी भीड़ चली आती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। एक आदमी चला गया, उसने देखा धरती में कुछ नहीं है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है। बोले यहाँ कहाँ सोना और हीरे मोती निकला करते हैं। मैंने कहा मेरे देश के हीरे मोती ये कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। मेरे देश के हीरे मोती यदि कोई होते हैं तो राम इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, महावीर इस देश के हीरा मोती हुआ करते हैं, ऋषभ देव इस देश के हीरा मोती होते हैं। और जिन घरों में आपस में प्रेम होता है उससे बड़ा जवाहरात और उससे बड़े नगीने दुनिया में कोई दूसरे नहीं होगा। प्रेम रखिए जीवन में। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हो गए। एक बात याद रखना, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटते हैं। एक सूत्र दे रहा हूं, बातें होंगी घर में, तू मैं हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, मानव का स्वभाव है। कभी हम जोर से बोल देते हैं, कभी वो जोर से बोल देता है, और उस बात को आदमी जिंदगी भर याद रखता है, रिश्ते टूट जाया करते हैं। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ। ध्यान रखना, रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और बात जरूरी है तो रिश्ते भूल जाओ। ध्यान रखिए, बातों को भुलाना पड़ेगा, ज्यादा मन में गांठ बांध करके मत रखिए, उनको भूल जाइए। छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटना चाहिए। क्या लोग रहे इस धरती पर, कैसे लोग रहे इस धरती पर, कैसे कैसे महापुरुषों ने इस भारत की वसुंधरा पर अपने इतिहास रचे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने आदर्शों को स्थापित किया इस धरती पर। ध्यान रखिए, पिता का वचन निभाने को एक बेटा 14 वर्ष वनवास स्वीकार करता है। ध्यान, किसका वचन? पिता का। और पिता का ही नहीं, वचन सौतेली मां को दिया था, भोगना राम को पड़ा। ध्यान, वचन किसको? ओरिजिनल रियल मां होती तो भी चल जाता, सौतेली मां के वचन पुत्र कैसे निभाया करता है। ध्यान रखिए, ये संस्कृति यदि कोई ध्यान रखना, अकेले राम मंदिर बनाने से जीवन में राम युग नहीं आएगा। रामायण को जिंदगी में जियो, जीवन में राम युग अपने आप प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखिए, राम जैसे आदर्श स्थापित करो, राम जैसा चरित्र स्थापित करो, राम जैसा व्यवहार स्थापित करो अपने जीवन में, महावीर जैसा जीवन जियो, ऋषभ कृष्ण बुद्ध जैसे जीवन जियो। ये वो लोग थे
जिन्होंने मंदिर नहीं बनाए, इन्होंने अपने जीवन को मंदिर जैसा पवित्र बना करके जिया है। ध्यान रखिए, अपने जिंदगी को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाया है। जो अपनी जिंदगी को पवित्र बना लेता है, उसके मंदिर बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। मैं तो कह रहा हूं, मंदिर बनाना तो तुम्हारे बस में है नहीं कि तुम्हारे मंदिर बने, ऐसे तुमने किया क्या है। कम से कम ऐसा तो बनाओ, अपने मकान को एक सुंदर सा घर बना करके जियो। ध्यान रखिए, इतना आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा। विचार करें, दो भाई धन दौलत के लिए आपस में लड़े नहीं, धन दौलत एक तरफ रखो। एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात, दुनिया में संसार में सबको नाराज कर लेना, भाई को नाराज मत करना। ध्यान सोचना है, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, इतिहास को उठा करके देखो, आज जितने झगड़े अदालतों में भाई भाई के हैं, उतने झगड़े पड़ोसी के नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अदालतों में जाकर के देखना, कोई वकील बैठा हो, कोई मजिस्ट्रेट बैठा हो, तो मुझे बताना कि तुम्हारी अदालत में भाइयों की लड़ाइयां ज्यादा हैं या पड़ोस की लड़ाई के झगड़े ज्यादा हैं। हकीकत में देखा जाए तो गैरों की लड़ाई के इतने ज्यादा केस नहीं हुआ करते हैं जितने केस भाई भाई की लड़ाई की अदालतों में केस हुआ करते हैं, भाई भाई के बंटवारे के केस हुआ करते हैं। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, सब कुछ कर लेना, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, हस्र क्या हुआ तुम जानते हो। भाई को नाराज मत करना, पत्नी हो जाए चलेगा, आज रूठेगी कल मान जाएगी, जाएगी कहां। ध्यान रखना, भाई नहीं रूठना चाहिए। ध्यान रखना, भाई नहीं रूठना चाहिए। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, क्या हस्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, विचार मालूम है, सर्वनाश हो जाता है हस्तिनापुर का। ध्यान रखिए, ये भाइयों की लड़ाई थी। इतिहास को उठा करके देखना, जितने झगड़े घर के हैं, परिवार के हैं, वो आज के नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। कौरवों ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। आपसे मेरा इतना ही कहूंगा कि विभीषण को रावण ने नाराज किया, एक लख पूत सवा लख नाती तह रावण घर दिया ना, भाई ने भाई का वंश उजाड़ दिया। ध्यान रखना, इतिहास को उठा करके देखना, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को नाराज कर देता है। ध्यान रखना, उस परिवार की सारी किस्से लड़ाई झगड़े अखबार के फ्रंट पर आ जाया करते हैं। मेरा एक मन है कि एक बार इनसे मिलूं, तुम लोग मिलवा दो मुझे, मैं आई इसलिए गुजरात में। ध्यान रखना, ये दो भाई ऐसे थे, लोग पहले कहते थे, हमारा बच्चा कहता था समाज का कि मैं धीरू भाई अंबानी जैसा बन करके दिखाऊंगा। ध्यान रखना, वो जब से ये दो भाई लड़े हैं ना, तब से बच्चा कहता है कि हम अंबानी, धीरू भाई अंबानी तो बनेंगे, लेकिन उन जैसे दो भाई आपस में कभी नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए मेरा एक प्रश्न है अंबानी बंधुओं से, इतना ही मेरा प्रश्न है कि भाई एक बात बताओ, 10-20 करोड़ इधर उधर हो जाते क्या फर्क पड़ जाता। इतनी दौलत तुम्हारे पास है कि तुम एक और बंबई तैयार खड़गी करके दिखा सकते हो। इतना परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इतनी संपदा तुम्हारे पास है, इतनी रिच फैमिली है, इतनी धनवान फैमिली है, क्या कमी थी। इनकी 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं और बिल्कुल ना कमाएं तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली। किस थोड़े से पैसों के, अरे 2-4-5 करोड़ इधर उधर हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस तरह के झगड़े करके, मिट्टी के ठीकरों के झगड़े करके अंबानी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा ही लिया है मेरे भाई।